प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे बेहद पसंदीदा और ख़ास प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज़ में। मैं हूं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे कि 12 जुलाई से पुनः शनिदेव हो रहे हैं वक्री। तो ये धनु राशि वालों को इनकी जो वक्र चाल है वे वह जाल में फंसाएंगे या देंगे उन्हें राहत। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए जो शनि है, शनि का न्याय इस कलयुग में सबसे ज़्यादा माना गया है। शनि वो ग्रह है जो अपनी पर आ जाए तो आपको दौलतमंद बना दे, आपको बुलंद इंसान बना दे, सोने से कुंदन बना दे। सोने से कुंदन आपको पता है कैसे बनता है? जब वो कितने सेंटीग्रेड पर तपता है। सोना जब खदानों में से निकलता है तो उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसकी वैल्यू तब होती है जब वो कितने सेंटीग्रेड पर तप के कुंदन बनता है। फिर उसके बाद जो सुनार हैं वो कितने जो है हथौड़ियाँ उसके ऊपर पीटते हैं, तब वह आकार बनता है, तब उसके आभूषण बनते हैं, तब हम और आप उसे जो है धारण करते हैं। ऐसे ही शनि इंसान को बुलंदियां देने के लिए उसे तपाता है, उसे तपा के फौलाद बना देता है। और जब इंसान फौलाद बन जाता है ना तो दुनिया उसको सलाम करती है। ऐसे ही 12 जुलाई सन 2022 से शनि अपनी जो है पुनः वक्री चाल में आ जाएंगे। ये जो है कुंभ राशि में अभी तक विराजमान है। कुंभ राशि से ये वक्री होते होते अपनी मकर राशि में जो 12 जुलाई को ये आ जाएंगे, और फिर ये 17 जनवरी सन 2023 तक इनका जो 190 दिन का कार्यकाल है ये धनु राशि वालों पर पुनः जो है साढ़े साथी का प्रभाव दे देंगे। देखिए जो साढ़े साथी है वो 7.5 साल की होती है। साढ़े साथी में इंसान सोने से कुंदन बनता है, बुलंद होता है, क्योंकि जीवन में जब कष्ट आते हैं तो कष्टों से, ठोकरों से वो इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता है। 3 नवंबर सन 2014 से धनु राशि वालों पर साढ़े साथी लगी, जो कि 29 अप्रैल सन 2022 तक वो साढ़े साथी का उनके ऊपर पूर्ण प्रभाव रहा। धनु राशि वाले ही जानते हैं कि इस साढ़े साथी में उनको कितने कष्ट आए। दिन में उन्हें तारे दिखा दिए शनि ने, कहीं का नहीं छोड़ा। शनि की साढ़े साथी में इतने धोखे मिले, इतने कष्ट मिले, इतने संघर्ष आए कि अब धनु राशि वाले सोने से कुंदन बन चुके हैं। उसके बाद इनका जो प्रभाव रहा 29 अप्रैल सन 2022 के बाद फिर साढ़े साथी कुछ महीनों के लिए यानी 2 महीनों के लिए उनके ऊपर उनको राहत दी हुई। शनि पूर्ण रूप से उतर गए। उसके बाद फिर जो है 5 जून सन 2022 से शनि की वक्रचाल होना स्टार्ट हुई। अब ये कुंभ राशि में ही वक्री हो गए 5 जून सन 2022 से, और अब 12 जुलाई सन 2022 को ये जो है कुंभ राशि से उतरते उतरते मकर राशि में आ जाएंगे, यानी मकर राशि में ये वक्री हो जाएंगे। फिर 190 दिन के लिए यानी 17 जनवरी सन 2023 तक ये पूर्ण रूप से मकर राशि में वक्री हो रहेंगे, और ये 17 जनवरी सन 2023 तक रहेंगे। तो ये जो साढ़े साथी तो उतर गई, ये जो साढ़े साथी की छाया है ये उनके ऊपर 190 दिन के लिए रहेगी। तो ये उनके लिए शुभ रहेगी। क्यों रहेगी इसका तथ्य आप जानिए। देखिए
जो शनि देव हैं वो न्याय के कारक हैं। शनि देव कलयुग में, इस घोर कलयुग में न्याय के कारक हैं। जब शनि देने पे आ जाए तो एक बुलंद इंसान बनाता है, और अगर बर्बादी पे आ जाए तो वो व्यक्ति को नेस्त नाबूद कर देता है। आपको बुलंदी कैसे मिलेगी? क्योंकि आपके 4th हाउस में आपकी धनु राशि है या धनु लगन है। राशि है तो राशि से भी देखें, अगर आपकी धनु लगन है तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो आपके 4th हाउस में बृहस्पति की इस समय मेहरबानी है, यानी बृहस्पति केंद्र राजयोग लगा के, अंश महापुरुष राजयोग लगा के आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये आपको सपोर्ट कर रहा है। आपने देखिए चने का दाना देखा है, काला चना, काला चने का जो ऊपर का परत होता है, देखिए काला चना साक्षात शनि का रूप माना जाता है, मगर उसमें भी वो किससे बना है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। वो पूर्ण रूप से शनि कब तक है पता है? जब तक ऊपर से जो उसका छिलका है वो काला है। जैसे ही वो काला जो चना है उसका जो ऊपर का छिलका हट जाता है, और जब वो चने की दाल का प्रतिरूप ले लेता है तो वो बृहस्पति की हो जाती है। इसलिए बृहस्पति और शनि का बहुत ही गहरा गठजोड़ है। तो चना काला शनि और चने की दाल बृहस्पति, इसलिए जो केंद्र राजयोग है ये आपको बृहस्पति आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, और ये शनि आपको 190 दिन के लिए देंगे आशीर्वाद, क्योंकि आप पहले ही 7.5 साल में इतने दुख भोग चुके हो। देखिए शनि की एक ये छाया प्रति है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या है, कुंदन बन चुके हो। कोई भी काम करेंगे आप खुद सोच समझ के करेंगे, कोई भी आप अगर कोई निर्णय लेंगे तो सोच समझ के लेंगे, क्योंकि शनि ने आपको औलादी दी है। जब तक इंसान ठोकरें नहीं खाता जब तक सुधरता नहीं है। आज का कलयुग का समय धोखेबाजी का समय है, छल का समय है, फरेब का समय है। पग पग पे इंसान झूठ बोलता है, और झूठ ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको सच के रास्ते पे चलना पड़ेगा। झूठ कुछ दिनों के लिए चलता है, मगर सच हमेशा के लिए चलता है। सच दुखी हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता है। और झूठ, आप 100 झूठ बोलते हो एक सच सुबह छुपाने के लिए, और एक सच बोल दो सारे झूठ खत्म हो जाएंगे। तो शनि न्याय के देवता हैं, तीसरे घर में बैठ के समसप्तक दृष्टि से आपको बुलंदियां देंगे, क्योंकि ये भाग्य को देखेंगे। जब भाग्य को शनि देखता है तो भाग्य के रोड़ों को हटाता है, भाग्य को बुलंदी तक पहुंचाता है। तो 190 दिन का जो कार्यकाल है शनि का, ये आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। काम बनेंगे, कारोबार में तरक्की होगी। आपके जो व्यवसाय है वो मंद गति से चल रहा था, जो लोहे से संबंधित आप अगर व्यवसाय कर रहे हैं और आप धनु राशि के हैं, या आप कोई सरिया बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो ये आपको अब इसमें लाभ के योग बनाएंगे। देखिए वक्री चाल, शनि की चाल क्या होती है? जो वक्र चाल होती है वो होती है उल्टी, मार्गी चाल होती है सीधी। मगर ये जो परिस्थिति है, ये जो चाल है, ये वक्र चाल आपके लिए शुभता लेके आएगी। क्यों लेके आएगी? क्योंकि आपकी कुंडली में देखिए क्या होता है, एक ग्रह एक को सपोर्ट करता है। जो पिछला समय था ये आपके लिए बहुत खराब था 29 जुलाई तक, 29 अप्रैल सन 2022 तक। जैसे ही आपके ऊपर 7.5 उतरी तो ये फिर शुभता लेके आ गया आपके ऊपर समय, क्योंकि 7.5 जो समाप्त हो गई, बच्चे एक छाया प्रति है। तो ये छाया से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग का संगठन मिल रहा है, 5 महापुरुष राजयोग बन रहे हैं, जो कि तीसरे घर में शनिदेव शशयोग बना रहे हैं। 4th हाउस में बृहस्पति देव आपके हंस महापुरुष राजयोग लगा के बैठे हैं, और पंचम भाव में जो मंगल देव हैं वह आपके रोचक योग लगा के बैठे हैं। 6ठे भाव में शुक्र बैठ के आपके मालव्य योग लगा के बैठे हैं, और 7म भाव में बुद्धि के कारक बुध
आपके भद्र योग लगा के बैठिए। तो ये 5 महापुरुष राजयोग आपको बुलंदियां देंगे, ऊंचाइयां देंगे, प्रयास आपको करने हैं। देखिए शनि का जो न्याय है वो कर्म फलदाता है, काम चोरों का शनि नहीं है। काम चोरी अगर आपने करी, आलस की भावना लाए, तो फिर ये शनि आपको शुभ फल नहीं देगा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। किसी भी तरीके से नशा नहीं करना है, विसंगतियां नहीं करनी है, गलत सोहबतों में नहीं पड़ना है। अगर आप इनसे परहेज करते हैं तो ये जो 190 दिन का कार्यकाल है ये आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। देखिए शनि का जो न्याय है, शनि का न्याय कलयुग में सबसे ज़्यादा माना गया है, और इसके जो राहु केतु हैं वो इसके दास हैं, यानी कर्मचारी हैं। ये आदेश देता है, ये कहता है जाओ देख के आओ ये क्या कर रहा है प्राणी। उसकी जो है दृष्टियों में कुदृष्टि है, सबसे ज़्यादा भस्मासुर की दृष्टि मानी गई है शनि की। तो शनि आदेश देता है और ये कार्य करते हैं राहु और केतु। तो जब शनि आपका अच्छा होगा, यानी शनि क्या होता है, आपको खुद भी अच्छा करना पड़ता है। अब आप जो है गलत सोहबतों में पड़ जाओ, गलत विसंगतियों में पड़ जाओ, नशे की सोहबतों में पड़ जाओ, फिर कहो कि ये शनि अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो वो नहीं देगा आपको अच्छा फल लेने के लिए से पहले अपनी शरीर को अच्छा बनाना पड़ेगा। विसंगतियों से दूर रखना है आपको। किसी भी तरीके से जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको दूर रखना है। किसी भी तरीके से ऐसे कुकर्मों से दूर रखना है जो समाज के दायरे में नहीं है। एक बुलंद इंसान बनने के लिए आपको स्वच्छ बनना है। कलयुग का समय है, गंदी चीज़ें, गंदी लत बहुत जल्दी आपको आकर्षण करती हैं, और अच्छा जीने के लिए, अच्छी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, अच्छा उपभोग करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है। और आपने अगर ये परिश्रम कर लिया तो फिर बुलंदी आपके दरवाजे पर खड़ी है। ये शनि आपको इतना बुलंद इंसान बनाएगा कि दुनिया आपकी वाहवाही करेगी और आपके पास पैसा तोलम तोल होगा। इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने कर्मों को अच्छा करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, समय समय पर टाइम टू टाइम प्रतिदिन स्नान करिए। ये भी शनि की आदतें अगर आपने अपनानी तो आपको जो है ये जो शनि है ये बहुत शुभ फल देगा। शनि को स्वच्छता पसंद है, शनि को सच बोलना पसंद है, शनि को अपना जो आप आहार लेते हैं वह सात्विक हो वो पसंद है। आप इन्हें अपनाइए, देखिए ये कैसा समय। आप कहेंगे गुरुजी कि हमारी तो लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, थोड़ा समय लगेगा आपको, अगर कहीं ना कहीं आप कुरीतियों में या कहीं ना कहीं आप सोहबतों में, मगर आप अगर निश्चय बना लेंगे, आप अपने मन में प्रण ले लेंगे, शपथ ले लेंगे कि मुझे तो जिंदगी में अमीर बनना है, मुझे तो जिंदगी में बुलंद इंसान बनना है, मुझे तो सबका आशीर्वाद लेना है, तो फिर देखिए ये शनि आपको कितना लाभ देके जाएंगे। शनि को प्रसन्न रखने के लिए पहले अपनी एक्टिविटीज़ आपको अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी है। आप नीलम रत्न धारण कर लो, आप बड़े बड़े रत्न धारण कर लो, बड़े बड़े उपाय कर लो, मगर जो उपाय जब सार्थक होंगे जब पहले आप अपनी जो शरीर है, बॉडी है, उसको स्वच्छ रखेंगे। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, डेली स्नान करिए और जो है अपनी वाणी को अच्छा रखिए। देखिए फिर शनि कितना शुभ फल देते हैं। कटु वचन, धोखेबाजी, दगेबाजी, फरेबबाजी, इनसे दूर रहिए। आज के समय में कलयुग में ये सबसे ज़्यादा है। कुछ किसी का अपना फ़ायदा करने के लिए किसी का नुकसान मत करिए। फ़ायदा आपका होगा, कुदरत देगी आपको फ़ायदा, भगवान शनि देंगे आपको फ़ायदा, मगर उस फायदे को प्राप्त करने के लिए ये ध्यान रखिए कि दूसरे का नुकसान ना हो। मुनाफा इतना मिलेगा कि आप जो है इस जन्म में एक अमीर इंसान बनेंगे। दिल से अमीर बनेंगे तो पैसा भी आपके पास आएगा। देखिए हमारा जीवन क्या है, हम रोटियां खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम भोजन खाते हैं, मगर हम जो है हमारी जो भूख है वो 2-4 रोटियों की है, उसको ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए। उसके ज़्यादा पाने के लिए देखिए खाना तो आप उतना ही खाओगे, मगर उस भूख को, अपनी ललायत को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए किसी का नुकसान मत करिए। उसी में ही आपका भगवान भला करेगा, उसी में ही आपके जो है परिवार का पेट भरेगा, उसी में ही ऐसा होगा कि आपकी तरक्की होने लगेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको बरकत देंगे, आपको धनवान बनाएंगे। 1 नंबर का पैसा भी जीवन में सबसे ज़्यादा काम आता है। इंसान क्या करता है, इंसान अपनी लालसा को पूरी करने के लिए देखिए जाना 2 ही गज जमीन में है, मगर इतनी जो है हाय तौबा किस काम की।
आप पैसे के पीछे दौड़ो, खूब परिवार अपना पालो, खूब जो है तरक्की करो, मगर उसके पीछे किसी का दिल ना दुखे, कोई बद्दुआ ना दे। बस इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि बद्दुआएं आदमी को नेस्त नाबूद कर देती हैं और ये शनि का कहर है। तो इस बात को मेरी जरूर ध्यान रखना। ये जो है परहेज आपके जीवन में एक आपको बुलंद इंसान बनाएगा। तो ये जो शनि का जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन है, जो वक्रचाल परिवर्तन है, ये 12 जुलाई सन 2022 से रहेगी और ये जो है 17 जनवरी सन 2023 तक 190 दिन के लिए रहेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगी। आप जो है इसमें महत्वपूर्ण कार्य निपटाइएगा। काम को कहीं पेपर एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं तो उन्हें सोच समझ के जो है सिग्नेचर करिएगा। पूरा पेपर को जो है साइन करके, शादी विवाह करने जा रहे हैं, मांगलिक कार्यक्रम करवाएंगे, मगर जो है जब भी मांगलिक कार्यक्रम करने जाएं, आप युवा हैं, शादी करने जा रहे हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, तो कुंडली पत्रिका को मिला के करिएगा। किसी अच्छे गुरुदेव एस्ट्रोलॉजर से, आप जो है देवज्ञ से, आप पहले पत्रिका को एनालिसिस कराइएगा, तब जो है आगे बढ़िएगा। फिर देखिएगा आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है। तो मित्रों, ये था शनि का 12 जुलाई सन 2022 से 17 जनवरी सन 2023 तक 190 दिन का वक्री काल। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो और छोटों को प्यार करते रहो, सबकी दुआएं लेते रहो। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।